इस सिस्टर का नाम परमजीत कौर है और ये चविंडा की रहने वाली हैं। और ये सिस्टर बताती हैं कि पिछले 13 साल से इनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एलर्जी हो चुकी थी। उस एलर्जी के कारण ये बताते हैं कि इनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उस एलर्जी के कारण इन्हें क्या दिक्कतें आती थी। तो सिस्टर बताएं। जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह दी मम्मा जी, जय मसीह दी सारी कलीसिया नूं। तो सिस्टर उस एलर्जी के कारण आपको क्या होता था, कितने दिक्कत थे? सिस्टर मैनू बहुत सारी दिक्कत ही सिस्टर, ना मैं ते रात सौ पाउनी हाँ ना मैं दिन, इन्नी परेशान सा कोई हिसाब नहीं। वो एलर्जी आपके पूरी बॉडी पे हो जाती थी? पूरी बॉडी पर, सारी बॉडी। खारिश भी होती थी उससे? बहुत ज़्यादा, सिर तो लाके पैरों तक। आप अपने थोड़े पाँव दिखाएं जहाँ पे एलर्जी थी। ये देखिए, कैमरा फोकस करें। ये वो निशान हैं इनके जो उस एलर्जी के कारण बने हुए थे और उसमें ये सारी इनकी चमड़ी फटती जाती थी। और ऐसे ही बाजुओं पर, पेट में, पीठ पर, टांगों पे बड़े सारे ऐसे निशान हैं इनके जिस एलर्जी के कारण इनका बुरा हाल हो जाता था। तो सिस्टर आप बताएं कि क्या आप कपड़े पहन पाती थी? आपको कितनी दिक्कत होती थी? बहुत सारी दिक्कत ही मैनू, पर कपड़े पाउन च बड़ी खारश कर करके मंदा हाल सी, इन्ना मंदा हाल सी। मैं अपने बच्चों को कहनी नहीं हाँ कि मैनू कोई दवाई दे दो जितना मैं मर जावा, मेरे जीन का कोई हाल नहीं है। इन्नी मैं परेशान था दुख तो जैसे आप इनके पेट को भी थोड़ा सा देखेंगे कि इनकी पूरी बॉडी ऐसे, ये इतने सारे दाग सिर्फ रह गए हैं क्योंकि ये चमड़ी पूरी फटी हुई थी इनकी और इसमें रेशा था, पानी बहता था, खारिश इतनी ज़्यादा होती थी इनको कि ये बता नहीं पा रही हैं। एक पल का भी चैन इनको नहीं होता था। इन्होंने बताया कि इन्होंने 10 से 15 एक अच्छे डॉक्टर्स थे जो उनको बदला, मेडिसिन लेते थे, 1 दिन आराम, 2 दिन आराम, लेकिन फिर वही बुरा हाल हो जाता था उस एलर्जी के कारण इनका। और बताते हैं कि बिल्कुल भी इनका ऐसे इनके माइंड को रेस्ट नहीं मिलती थी क्योंकि एलर्जी हर टाइम होती थी जिससे घबराहट ज़्यादा होती थी, रात को भी नहीं सोना, दिन को भी नहीं चैन था। जैसे मौसम बदलती और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता और गर्मियाँ इनकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कटती थी। तो इस तरह से मतलब इनका जीवन तो खराब था और जो इनको जहाँ बोलता ये वहीं चले जाते। ऐसा सिस्टर आप कहाँ कहाँ गए? सिस्टर मैं 10 हॉस्पिटल बदलते होने किते कोई फर्क नहीं पैदा एलर्जी का, ना कोई मैं तांत्रिक बाग पा छड्डिया। जिथे मैनू किसी ने दसना मैं परमेश्वर तो आने तो पहला उत्थे ही चल जाना। जो मैं परमेश्वर च आई हाँ, मैं परमेश्वर के आने च। यानी 4 साल पहले आपके जीवन में प्रभु यीशु आए और जब आपको गुड न्यूज़ मिली तो उसके बाद परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारे काम किए। आपको घर नहीं था, घर मिला, पशु नहीं थे, पशु मिले, और उसके साथ साथ आपके घर में आपने जो परमेश्वर से मांगा आपको मिला। लेकिन ये बताते थे कि इस एलर्जी से इनको इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिल रहा था। ये मन बनाते थे, बार बार गवाहियाँ भी सुनते थे, लेकिन फिर अपना विश्वास डाउन कर लेते थे क्योंकि जब इनको वो खारिश शुरू होती थी बॉडी में तो ये अपना विश्वास छोड़ देते थे, हालात को देख लेते थे और इसी कारण से इनकी उस चंगाई में बहुत देर लग गई। और फिर ये उन्होंने बताया कि इस प्रॉब्लम के कारण परेशान तो थे ही, लेकिन जब अपोस्टल जी के द्वारा इनको जब वर्ड्स आते थे तो उससे इनका मन बन जाता था कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा, ये मेरा दुख दूर होगा। ऐसा ही है सिस्टर, फिर आप अपना मन बांध लेती थी। यानी हम परमेश्वर तू ही आ मेरा जो कुछ आ, तू ही मैनू चंगिया करने वाला परमेश्वर आ। खुदा मैं तेनू जाने ही परमेश्वर, तेरे जी आ, मैं तेनू मैनू रख ला, मार ला, मैं तेनू जाने ही परमेश्वर। मतलब कि ऐसा इनका इस दुख के कारण ऐसा इनका स्वभाव हो गया था। और फिर ऐसे ही समय बीता, इनकी ये प्रॉब्लम जो थी पूरी बॉडी पर, इनकी पीठ, पेट, टांगें, बाजू पूरी भरी पड़ी थी एलर्जी के कारण।
लेकिन जो दवाई इनकी चल रही थी ये बताते हैं छुटकारा तो उससे भी नहीं था। तो ये इन्होंने इसीलिए अपने हाथों को खड़ा कर दिया कि नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। जिस दिन इन्होंने दवाई बंद की उसके बाद इन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीव खड़ा किया, अपने मन का फोकस दिया, परमेश्वर की बातों पर अपने मन को लगाना शुरू किया। ऐसा एक स्पिरिचुअल चेंज इनके ऊपर आया। जब अपोस्टल जी प्रे करते हैं तो उससे हमारे माइंड चेंज होते हैं, हमारी जिंदगियां चेंज होती हैं, हमारे विचार चेंज होते हैं, पॉजिटिविटी हम में आती है। तो ऐसे ही एक पॉजिटिविटी इनकी बॉडी में भी आनी शुरू हुई। और जब इनका माइंड पूरी तरह से सेट हो गया, इन्होंने दवाई छोड़ी और पूरा भरोसा परमेश्वर पर किया, तो फिर बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले ही ये अच्छे मन से यहाँ पर लेहन के लिए आई और उस दिन अपोस्टल जी के द्वारा इस सिस्टर पर लेहन प्रार्थना हुई। आइए उस लेहन सीन को स्क्रीन पर देखेंगे। सारी खारिश, सारी बीमारी यीशु नाम से, एलर्जी आउट, शट आउट, फ्री। तो जिस दिन इन पर अपोस्टल जी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने उसी दिन ही इनको छू लिया और इनकी वो 13 साल की एलर्जी टोटली जा चुकी है और आज ये बिल्कुल फ्री है। परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ आई हैं। आपने देखा कि सिर्फ इनकी स्किन पर अब दाग बचे हैं। जितनी फटी कटी एलर्जी से जितनी इनकी चमड़ी थी सब बिल्कुल हील हो चुकी है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसका धन्यवाद करते हुए सब जन तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का तारीफ करते हुए।